आसिरों तक रेल लाइन को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके जवाब में इस आसिरों तक रेल लाइन का श्रेय जो दीपेंद्र हुड्डा जी लेना चाह रहे थे और दांगी जी ने लेने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी मौजूदगी में कोशिश की, ये वो कागज हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं है, उनकी उपलब्धियां हैं। लेकिन आज मैं इसी को लेके ये बताना चाहता हूं कि 2009 से 11-22 मई तक ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थी भारत सरकार में, और ये 2011 के बजट में मंजूर हुई। जो 2011 की दिखा रहे थे दांगी साहब नवंबर की, और वो दिखा रहे थे कि 294-93 करोड़ रुपया मंजूर हुआ केंद्र का, वो बजट में ममता बनर्जी ने मंजूर किया था। लेकिन वो पैसा क्या था वो समझाना चाहता हूं मैं इलाके के लोगों को और प्रदेश के लोगों को। इसमें कंडीशन पूरी जमीन हरियाणा सरकार एक्वायर करके देगी, नंबर 1। नंबर 2, जो रेल का खर्चा है वो आधा हरियाणा सरकार देगी। जो 293-94 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र में ममता बनर्जी जी ने किया था, वो इसलिए प्रावधान था स्टेट का पैसा आएगा तो वो पैसा यूज होगा, पहले स्टेट का हिस्सा आएगा फिर वो पैसा यूज होगा। और हुआ क्या कि जो है 12 का बजट गया, 13 का बजट गया कांग्रेस के राज में, 14 का बजट गया, 3 बजट ऊपर के उतार दिए। एक फूटी कौड़ी भी बजट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी उस टाइम के जो थे उन्होंने एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया। और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2015 में पहला बजट पेश किया और पहले ही बजट में 3290 करोड़ रुपए का हरियाणा के बजट में प्रावधान किया और जमीन एक्वायर हुई। जमीन एक्वायर होने के बाद रेल आई, सिटी बाजी। और ये कुछ एक्वायर का गलत थे, कोर्ट काट के मामले थे। मुहिम से 80 पेंडिंग है, बहुत जल्दी बनने वाली है, लगभग सारा काम तैयार है। तो आज जो है ममता बनर्जी जी 9 से 11-22 मई तक रेल मंत्री थी। उसके बाद टीएमसी के ही दिनेश त्रिवेदी जी जो है मई 2012 तक मंत्री थे, और 2012 के बाद मुकुल राय टीएमसी के थे। उसके बाद बंसल जी रेल मंत्री बने, और 13 में जून-जुलाई में खड़के जी बने। 14 में जो है हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी आपने बिना एक पैसा बजट में दिए, बिना एक पैसा किए, ठीक उसी तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया, संतरों में पत्थर रख के, बिना जमीन एक्वायर किए, जिस तरह से आपने जाट आरक्षण देके जाटों को मूर्ख बनाने का काम किया। आपने झूठ के अलावा इस इलाके को कुछ नहीं दिया, लूट के अलावा इस कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप जो है एयरपोर्ट की बात करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जिक्र किया आपने? कब मंजूर हुआ एयरपोर्ट? एयरपोर्ट की कभी भी कोई सर्वे नहीं हुआ यहाँ मैम का, कभी मंजूर नहीं हुआ। मंजूरी तो केवल HSID से न MIT मैम के जो नक्शे बना रखे थे, केवल नक्शे, वो नक्शे उठा के एज इट इज घूम रहे थे ये कि हमने वहां जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिए, उसका आगे तो कुछ हुआ ही नहीं। और 14 से पहले ही जेवर में एयरपोर्ट कांग्रेस के राज में ही चला गया। इस बात का मोदी जी को ये कहना मोदी जी जेवर में क्यों ले गए, मैम क्यों नहीं लाए, इससे बड़ी झूठ और इससे बड़ा जनता के साथ धोखा कोई नहीं हो सकता। सेंटर यहाँ कभी नहीं आया, साई सेंटर का यहाँ कोई पैसा नहीं आया। साई सेंटर जो है, साई सेंटर का ये जो हॉस्टल बना हुआ है, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हरियाणा सरकार का पैसा है, इससे साई का कोई लेना देना नहीं। और जो है हॉस्टल बन गया और साई सेंटर आया नहीं। आज इसीलिए वो खंडर बन गया। इसलिए हमने हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि वहां सिविल हॉस्पिटल ले आया जाए, इस जमीन का उपयोग किया जाए। आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, रेल की झूठ, एयरपोर्ट की झूठ, आपका जो है साई सेंटर की झूठ। आप क्यों बोल रहे हो झूठ पे झूठ? खड़के जी का नाम इसलिए खड़के जी 2013 में अक्टूबर में जुलाई में मंत्री बने। 13 तक तो सब कुछ हो लिया था, मंजूर भी हो लिया था, सब कुछ हो लिया था।
केवल जो है 14 में आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने 80 संतरों में पत्थर रख दिया। क्यों? क्या वो जमीन रेलवे की थी? क्या आपकी जमीन थी? आपने कोई पैसा दिया बजट में? आप केवल जो है एक झूठा प्रचार करने के लिए, एक झूठ फैलाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए कांग्रेस ने, हुड्डा साहब 10 साल आप रहे हो, मेरे आदरणीय हो, मेरे से उम्र में बड़े हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मैम आज जिस तरह से बीजेपी सरकार ने 152D का 10,000 करोड़ से ऊपर का जो एक तोहफा दिया पूरे हरियाणा प्रदेश को और मैम को, आज 2.5 घंटे में चंडीगढ़, 2.5 घंटे में जयपुर, उसी तरह से अब एक और तोहफा देने जा रहे हैं जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। बीकानेर से हरिद्वार वाया महम लाखन माजरा, जिस दिन वो रोड आ गया उस दिन कनाट प्लेस होगा ये महम, और इस महम को कनाट प्लेस बनाने का श्रेय मैं देता हूं 2009 से 2014 तक महम 24C के अठगामा के योद्धाओं को, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर आप सब लोगों ने जो संघर्ष किया, आप उसके लिए श्रेय ले सकते हो। आज कांग्रेस उसका श्रेय ले, इससे बड़ी कोई गलत बात और बेशर्मी की बात कोई नहीं हो सकती। सर, जो हरिद्वार का ये रोड है वो कहाँ तक, मतलब ऐसा है, उसके ऊपर जो रिकॉर्ड में ये हो गया कि वो सैद्धांतिक रूप से मंजूर हो गया, उसका भी सर्वे का और जो आगे उसका काम अभी होना है। अब एक हमने शुरुआत की, जैसे 152D की जब मैंने यहाँ घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी की हाजिरी में, जब जून में आए थे महम में, तो उस टाइम लोगों ने मजाक किया था। मैं जब कहता था 2.5 घंटे में चंडीगढ़, 2.5 घंटे में जयपुर, तो लोग मजाक करते थे। आज मैं 2 घंटे और 20 मिनट में सेक्रेटरीट से महम अपने ऑफिस में पहुंच गया। आज कितना हरियाणा प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का कितना पैसा बचा, दिल्ली का पोल्यूशन बचा, देश के व्हीकलों के टायर बचे, कितना बड़ा काम हुआ। 120-22 किलोमीटर का सफर कम हुआ। आज कांग्रेस ने 10 साल कुछ नहीं किया, और सवाए झूठ, और झूठ तो दांगी साहब जो है बातों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भाईचारे की भी बात करते हैं, रिश्तों की भी बात करते हैं। पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहने लगे ये शमशेर खरकड़ा तो साइकिल में मेरे पीछे पीछे फिरे था। अरे 87 में चौधरी देवीलाल का चुनाव आपने, हम सब ने साइकिल पे चुनाव प्रचार किया था। मैं कोई देवीलाल मान के आपके पीछे थोड़ा घूम रहा था। दूसरा, आप कहते हो शमशेर खरकड़ा को मैंने सरपंच बनवाया। उसी टाइम जब शमशेर खरकड़ा गांव का सरपंच बना, आपका कैंडिडेट था जीता मदीना से, और आपका जो विरोध में हरज्ञान सरपंच बना था मदीना में, तो आप सरपंच बनवा नहीं पाए, और शमशेर खरकड़ा पर आपने दावा कर दिया। और खरकड़ा गांव से आपको इतनी नफरत कि शमशेर खरकड़ा शब्द लेते ही आप उछल के पड़े। अरे खरकड़ा से इतनी नफरत क्यों? खरकड़ा गांव ने आपका क्या नुकसान किया? मदीना मेरा गुआंढ है, मैं खरकड़ा जितना प्यार मदीना से करता हूं, और मैंने विकास के कामों में मदीना को कहीं पीछे नहीं रहने दिया। गांव तो गुआंढ प्यारा हो है। दांगी साहब, आप तो सामाजिकता भी भूल गए, सामाजिक सरोकार भी भूल गए। सामाजिकता में गुआंढ है खरकड़ा आपका। खरकड़ा का नाम आपको सम्मान से लेना चाहिए, और खरकड़ा का नाम सुनते ही आप बिदक गए। What do you mean by खरकड़ा? What do you mean by खरकड़ा? What is this? सर, दांगी साहब, एक मेरी बात समझ लो कि ये व्यक्ति की कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। इसलिए फर्क है, झूठ और केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं। ये दुकान की भी बात आई थी सर, लेवल शमशेर खरकड़ा का लेवल नहीं, बिल्कुल सही है। शमशेर खरकड़ा का लेवल लेने का नहीं था। शमशेर खरकड़ा, केडी सिंह जो टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट थे, वो मेरे दोस्त थे, उनको साथ लेके जिसका रेल लाने का लेवल था ममता बनर्जी का, उससे मैं रेल लेके आया। वो मेरे प्रयास थे, वो श्रेय मुझे चाहिए। वो श्रेय मेरे अलावा ये इलाका क्या कांग्रेस को देगा? जिसने और भी चांस मुझे दें तो मैं फर्क दिखा दूंगा। अब भी दिखा दिया मैंने, विपक्ष में रहते हुए दिखा दिया। विपक्ष में रहते हुए आसीरों तक रेल लाइन ले आके हमने ये साबित कर दिया कि प्रयास किए जाएं तो प्रयास सफल होते हैं। और हमने, कांग्रेस से हमारा सीधा संबंध नहीं था, तो हमने टीएमसी के माध्यम से आसी रोड तक रेल लाने का काम किया। उसमें केडी सिंह के विजुअल आपके सामने हैं, उसमें केडी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है,
वहां ममता बनर्जी का धन्यवाद करने के लिए मैम चौबीसी हटगामा के योद्धा जंतर मंतर पर सैकड़ों गाड़ी लेके गई है। सारे मैम चौबीसी के योद्धा इस बात के चशमदीद है, इस बात के गवाह है कि रेल हम ले आए। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है दांगी साहब से और दीपेंद्र जी से, वो झूठा श्रेय ना लें। अभी तक आपने ऐसा कोई काम नहीं किया इस इलाके के लिए कि ये इलाका आपको वोट दे। सर एक भांजा है आपका और 1 तारीख को रैली है। ऐसा है जी, ये सौदा कुछ है नहीं। इसकी मेरे और आपसे इसका निवेदन ही ये है मेरा, ऐसा है मेरा ये निवेदन है कि जो चीज गौण होगी, शून्य जो होगी, उसमें कोई फायदा नहीं चर्चा करने का। सुनने के आगे कितने शून्य लगाओ, और उसके बारे में मैं आपसे विस्तार से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका हूं। इसलिए राज को राज रहने दो, और मुझसे कुछ बुलवाओगे तो बहुत बातें बोलने के लिए, कभी फिर मौका होगा तो बोलूंगा। चलो विकास की बात करते हैं सर। एक पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की ऐसा है जी कि आप जो हॉस्पिटल की समस्या है, जो हॉस्पिटल है इसकी जो यहाँ जमीन है, ये कह रहे थे दांगी साहब हमने इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया, लेकिन सिविल हॉस्पिटल की जो नॉर्म है वो नॉर्म ही पूरे नहीं हो रहा, जमीन ही नहीं है उतनी। यहाँ सिविल हॉस्पिटल बन ही नहीं सकता नॉर्म के हिसाब से। इसलिए हमने प्रस्ताव रखा कि साई जो हॉस्टल था, ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट का, इसमें जाए सिविल हॉस्पिटल। वो मेरे प्रयास हैं, आप सब देखते हो, रोज मैं इसके लिए प्रयास करता हूं। और मैं तब करता हूं जब मैं कुछ नहीं हूं, महम का विपक्ष हूं तो भी करता हूं। रेल लाया मैं महम का विपक्ष होते हुए, आज ये प्रयास कर रहा हूं महम का विपक्ष होते हुए। इसके अलावा जो आपने पानी की बात की, वो महम की ये बड़ी पुरानी समस्या है। इसको दांगी साहब भी छोड़ के चले गए, हुड्डा साहब भी छोड़ के चले गए। शमशेर खरकड़ा 10 साल से इसके ऊपर संघर्ष कर रहा है। अभी पिछले दिनों सारे पब्लिक हेल्थ के अधिकारी मुख्यमंत्री जी ने हमें भेजे थे रेस्ट हाउस में, वो प्रेस में भी आया था। अभी इन्होंने लगभग 100 करोड़ के दोनों वाटर वर्क्सों के एस्टीमेट बना के भेजे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये काम सिरे चढ़ेगा। उसके अलावा चाहे बड़म्बा हो, चाहे खरकड़ा हो, चाहे खरेटी हो, चाहे लाखड़ माजरा हो, चाहे दूसरे गांव हो, सब गांव में पब्लिक हेल्थ को लेके वाटर वर्क्स के काम तेजी से चल रहे हैं। कई टेंडर हो गए, कई टेंडर होने हैं, कई अमृत 1, कई अमृत 2, ये सब प्रक्रिया जारी है और विकास का पहिया घूम रहा है, तेजी से नहीं। लेकिन इतना तेजी से घूमता इतना समय नहीं लगता। आपका सवाल सही है। अगर शमशेर का खरकड़ा महम का विपक्ष ना होता और महम का विपक्ष होता तो हमारी ये स्पीड और तेज हो सकती थी। सर कांग्रेस भी और भाजपा भी दोनों रेल के श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। देखिए ये जो राजनेता है ये तो श्रेय झूठा लेंगे। आप गोयल साहब टीएमसी से लेके और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी केडी सिंह की, जो टीएमसी के सांसद हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी, नरवाल जी, मलिक साहब भी सब संबंधित हो है? आज आपको मैं कुछ रेल का श्रेय कोई झूठा ले तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप सबको पता है कि इसका श्रेय केवल और केवल मैम 24 हटगामा की योद्धाओं को और शमशेर खरकड़ा को जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर इसका श्रेय लेने की कोशिश करता है वो स्वयं राजनीतिक बेईमानी को कुछ भी नहीं। लेकिन इसके निकलने से किसानों को बड़ी परेशानी हुई। ऐसा है जी, जो रेल है या रोड है, इसमें परेशानी तो जब डेवलपमेंट होगी तो होगी, ठीक, लेकिन या रेल जिस दिन चलेगी उस दिन 1.5 घंटे में हिसार से दिल्ली, 1 घंटे में महम से दिल्ली। जिस दिन ये चली उस दिन इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। और एक और पाइपलाइन में है 152D के साथ रेल लाइन। ये रेल लाइन जिस दिन सर चढ़गी उस दिन ये इलाका हब हो जाएगा, हब, या कंटेनर डिपो, या गोदाम, या जो है स्टोरेज, या फैक्ट्रियां। बहुत काम होना है, बहुत काम होना है, और अभी बहुत काम होना बाकी है। मैं तो ये कहता हूं हम चल रहे हैं, रुक रुक के सही चले तो सही। अरे कांग्रेसी हो आपसे तो अच्छे, आप चले ही नहीं।
देखते रह गए 10 साल, आप चले ही नहीं। मैं एक बात बता देता हूं, आने वाले 5 साल में बीजेपी की सरकार ऊपर भी आएगी, नीचे भी है, आज मैं दावा करता हूं। और आज तक मैंने जितने दावे किए, मैंने 2009 में कहा था मैम 24 के योद्धाओं मुझे एमएलए बना दो, यहां से जो मुख्यमंत्री बनेगा हेलीकॉप्टर में लेके जाएगा। यही हालात थे। 40 सीट आई थी, इंडिपेंडेंट होता तो ये हालात थे। मैंने 14 में कही थी कि मुझे एमएलए बना दो, मैं सरकार में हिस्सेदार हूंगा। आपकी हिस्सेदारी होती मंत्रिमंडल में। और 2019 में तो अमित शाह जी महिमा आके कहे कि आपकी हिस्सेदारी होगी, हम हिस्सेदारी नहीं ले पाए। 24 में आप फिर बना देना, फिर हिस्सेदारी होगी सरकार में। और फिर जो है अगले जो 5 साल होंगे, जो काम में 15 साल में नहीं कर पाया, जो स्पीड 15 साल में कम रहेगी, उसको जो है पहिए लगा दूंगा। 5 साल में 20 साल का काम कर दूंगा। और उसके बाद मुझे ना चुनाव लड़ने की जरूरत, ना राजनीति करने की जरूरत। 5 साल आप मुझे सत्ता दे दो, उसके बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब जो भी भर्तियां होती हैं और जो युवक युवतियां नौकरी लगते हैं सरकारी, और वो डिब्बा लेकर के अगर शमशेर खरकड़ा जी के पास आते हैं तो खरकड़ा जी मना कर देते हैं और श्रेय नहीं लेते और कहते हैं कि अपने दम पर, अपनी काबिलियत से आप लगे हैं। बिल्कुल सही। जबकि दूसरे जो सरकारें बनती थी दूसरी पार्टियों, वो तो एक दिन दांगी साहब ने कही थी 5 क्विंटल बर्फी आ गई, केक रोइन का हलवाई के दे के आया था। लेकिन मेरे पास अगर कोई डब्बा आता है, मैं ये कहता हूं ये डब्बे का श्रेय देना है तो मनोहर लाल जी को दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो। आपकी नौकरी में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और हमारे दांगी साहब तो इतने महान है, एक बहनी चंद्रपाल से एक लड़का फौज में लग गया, अभी बीजेपी के राज में अपनी मेरिट से लग गया। और वो जो इसके 2-4 है ना गांव में, हर गांव में दौड़े खागड़े, बोले गो चल 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 दांगी साहब ने यार डब्बा दिया कि मेरा कौन का काम आ जाएगा। वो डब्बा लेकर चुचकार लिया। तो भाई इनका तो मेरे बैनाथ को जवाब है, ना इनका कोई सवाल है, ना मेरे पास को उत्तर। वोट बैंक कैसे बढ़ेगा पार्टी का? ऐसा है जी, वो केडी सिंह ने कही थी, उसके विजुअल हैं कि खरकड़ा जी आप श्रेय क्यों नहीं लेते। मैं इस राजनीति में बदलाव करने आया हूं, सिस्टम को बदलने आया हूं, श्रेय लेने नहीं आया। मेरा एक ही मकसद है, मेरे इलाके का विकास, विकास और विकास। और आज ये कहते बेरोजगारी, हमने 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी, डीसी रेट की अलग, कौशल की अलग है। अरे आपने की तो संख्या जो है 10 साल में 70,000 भी नहीं पहुंची थी। सर, जब हुड्डा आप साहब, वोट मांगने जाएंगे, मैं वोट मांगने जाऊंगा, मेरिट पे वोट मांगूंगा। और आज नहीं तो कल तो जो नौकरियां लगे हैं वो ये लोग पहचानेंगे। वो कहेंगे कि हम तो अपनी काबिलियत से लगे हैं। नहीं, वो उनकी अंतरात्मा कहेगी ये काबिलियत जो लगे, ये काबिलियत पे लगने का मौका बीजेपी सरकार ने दिया। पहले की सरकारों में काबिलियत का मौका क्यों नहीं मिला? पहले 8वीं फेल लोगों को झूठी बीए की डिग्री करवा के नौकरियां जो मिलती थी और काबिल बच्चे ताकते रह जाते थे। वरना आज जो है नरवाल जी और मलिक साहब भी कहीं एसडीएम होते, एचसीएस होते, अब तक तो आईएएस बन जाते अगर काबिलियत होती। तो काबिलियत नहीं थी। आज जो है उस टाइम रेवड़ियां बढ़ती थी, अनपढ़ भर्ती किए जाते थे, ये आज नहीं है। मेरिट है, हर जगह मेरिट है। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेसियों कि आप ये झूठे श्रेय मत लो। आपको पकड़ने के लिए, आपकी झूठ को लोगों में उजागर करने के लिए शमशेर खरकड़ा तत्पर है, हर वक्त तैयार बैठे हैं, जागरूक है। मैं आपको छोड़ूंगा। सर, एक बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, कांग्रेस करती थी, इनेलो करती थी, और लेकिन जब भीड़ नहीं जुटती है इतनी, जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो सादे समारोह होते हैं, भीड़ भाड़ कम होती है, तो इसके क्या वजह? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते ही ना पर्ची छोड़ी, ना खर्ची छोड़ी, ना गामा में दौड़े खागड़ छोड़े, ना बिचौलिए छोड़े। अब हुड्डा साहब के पास तो हरियाणा प्रदेश में 10,000 लोग ऐसे हैं जिनने गाड़ियां ले ली लूट मचा के। वह 10,000 गाड़ियां तो हुड्डा साहब जहां जाएंगे वहां जाएंगी। उसमें 5 आदमी भी लोगे तो 10-20 हजार तो वो दौड़े खागड़ फिरे सारा हरियाणा में। हासी हिसार होगी रैली, नारनौल के रावधान सिंह भी पहुंचेंगे, अंबाड़ा से भी पहुंचेंगे, मेवात से भी पहुंचेंगे, मामन खान
तो इसलिए इनके पास तो वही लोग हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। जीन बाई इलेक्शन था, हम 13,000 से जीते, रैली तो हमारी थी नहीं। कांग्रेस की रैली थी या जेजेपी की रैली थी, हमारी कहां थी रैली? हमारा जो वोटर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो इस इंतजार में बैठे कब हम मशीन पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, और वही बटन दबाने वाले मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, और उन्होंने जो है मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, और 2024 में वही जो है कमल का फूल का बटन दबा के शमशेर खरकड़ा को विधानसभा में भेजेंगे।